अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीसे मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। खबरों के आगाज तक अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अक़लियती अक़ामती स्कूल असद बाबा नगर तमाम तर सहूलतों से महरूम, गैर मेयारी खाना पानी की किल्लत और अदम सफाई से तालिबात परेशान। जिला कलेक्टर और दीगर अरबाब मजाज से मुतवज्जा ने कांग्रेस अक़लियती कायदीन की अपील। एक माजूर शख्स सरदम सर्टिफिकेट होने के बावजूद माजूरीन के वजीफे और दीगर सहूलतों से महरूम। उन्होंने परजवानी में नदीम अहमद के हमरा कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर ने मसले की एक सुई का ठोस तयक़ुन दिया। हमारा शहर हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत बोधन एमएलए ने वार्ड नंबर 34 का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकिफ तहसील की और कहा कि बेशुमार काम हो चुके हैं, मजीद 4 करोड़ के काम मुकम्मिल किए जाएंगे। भैंसा जोन के मौजे सूर्यापुर में पुलिस की समाजी राब्ता मुहिम। तलाशी के दौरान अदम दस्तावेजात की बिना पर 76 मोटरसाइकिलों, 2 ऑटोस और 3 कारों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। सीआई चंद्रशेखर का बयान। अब खबरें तफसील से। अक़लियती अक़ामती स्कूल चंदूर को असद बाबा नगर के करीब मुंतकिल किया गया। औलिया तलबा की शिकायत पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने उबैद बिन हमदान की क़यादत में इस स्कूल का जायजा लिया और वहाँ की सूरत हाल पर शदीद बरहमी जाहिर की। कांग्रेस उबैद बिन हमदान की क़यादत में डिवीज़न 11 असद बाबा नगर में वाक़े नौतामीरशुदा अक़लियती अक़ामती स्कूल का दौरा करते हुए वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया। अक़ामती स्कूल टेम्परेज तालीमी इदाराजात के तहत चलाया जाता है। इस नौतामीरशुदा इमारत में स्कूल का हाल ही में आगाज किया गया। इस स्कूल में बड़ी तादाद में तालिबात तालीम हासिल करती हैं। इस तफसीली जायजे के बाद उबैद बिन हमदान ने शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया कि इस स्कूल में ऐसी कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है जिसका रियासती हुकूमत दावा करती आ रही है। उबैद बिन हमदान ने कहा कि रियासती हुकूमत का दावा है कि एक तालिब इल्म पर हुकूमत सालाना 1,25,000 रुपये खर्च कर रही है, लेकिन कैसे और किस पर यह रकम खर्च की जा रही है, ये इंतहाई अहम सवाल है। इस स्कूल की सूरत हाल देखने के बाद यह सवाल उठता है कि इतनी रकम खर्च किए जाने के बावजूद यहाँ पर तलबा को कोई सहूलत क्यों फराहम नहीं की जा रही है। पलंगों की अदम मौजूदगी में इस शदीद तरीन सर्द मौसम में तालिबात को फर्श पर सोने पर मजबूर होना पड़ रहा है और शदीद सर्दी में पतले ब्लैंकेट नाकाफी साबित हो रहे हैं और फर्श की सर्दी भी तालिबात को मुश्किलात का शिकार बना रही है, जिससे तालिबात की सेहत को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। उबैद बिन हमदान ने कहा कि पीने और इस्तेमाल के पानी की किल्लत का मसला भी संगीन बना हुआ है। तालिबात को नहाने के लिए भी पानी दस्याब नहीं हो रहा है। सफाई का नज्म बहुत ही अबतर है। जगह जगह इस नए स्कूल की इमारत में गंदगी नजर आ रही है, जिससे इस स्कूल इंतजामिया बिलखसूस प्रिंसिपल की इंतजामी सलाहियतों का अंदाजा बखूबी हो जाता है। एक इतला के मुताबिक प्रिंसिपल ने इस स्कूल के कारकर्द व फाल अमले को निकाल दिया है और अपने हामियों को मुलाजिमत फराहम करवाई है, जिसकी वजह से ये नातजुर्बेकार अफराद तमाम इंतजामों को खराब करते जा रहे हैं। बिलखसूस पकवान का शोबा इंतहाई बदतर सूरत हाल का शिकार है। खाना गैर मेयारी व नाकिस और बेजायका है, जिसकी वजह से अक्सर तालिबात को फाका करना पड़ रहा है। उबैद बिन हमदान ने जिला कलेक्टर और अर्बन एमएलए के अलावा दीगर अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि वो इस स्कूल का जायजा लें और मसाइल की यकसुई करवाते हुए कमसिन तालिबात को राहत फराहम करें। उबैद बिन हमदान ने बताया कि यह अक़ामती स्कूल डिवीज़न 11 में है, जिसकी नुमाइंदगी मेयर बल्दिया नीतू किरण करती हैं। इनके डिवीज़न के स्कूल की यह हालत है तो फिर दीगर स्कूलों की क्या सूरत हाल होगी, ये इंतहाई अहम सवाल अब उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने इस मामले की जामे तहकीकात और मसाइल की ठोस यकसुई और तयक़ुन के मुताबिक तमाम सहूलतों की फराहमी और तजुर्बेकार स्टाफ की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया।
इस मौके पर इनके हमरा डिवीजन 11 कांग्रेस इंचार्ज अब्दुल करीम, डिवीजन 12 कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद रब्बानी, नायब सदर सिटी कांग्रेस अफान बिन अब्दुल्ला, डीसीसी सेक्रेटरी सैयद शकील के अलावा दीगर मौजूद थे। कड़कती सर्दी में बच्चियां किस हाल में सो रहे, ये सोचने की बात है। आज किचन का हाल देखिए, चावल रबर के जैसा बनाया। आज वो चावल जानवर भी नहीं खाता, वो चावल ये लोग बना के दे रहे हैं ऐसे बच्चों को। ताज्जुब की बात है। आज हम ये सवाल कर रहे हैं निज़ामाबाद के एमएलए से और निज़ामाबाद के कलेक्टर से कि यहाँ का दौरा करिए, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, जो लापरवाही की जा रही है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ज़रूरी है। आज पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों का जो एडमिशन करा रहे हैं, एक भरोसे से कराते हैं कि यहाँ के टीचर्स माँ बाप होते हैं, माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए बद से बदतर हालत है। आज पानी की फैसिलिटी नहीं है, कई बच्चियाँ पानी नहीं नहाएं, वॉश बेसिन में कचरा है, 2-2 दिन तक कचरा साफ नहीं किया जा रहा। आज मौज देखिए, मौज सड़ा हुआ मौज खिला रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में? तो हम इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना बोल के हम कलेक्टर साहब से और निज़ामाबाद एमएलए गणेश गुप्ता साहब से खुसूसी गुजारिश कर रहे। और ये वार्ड डिवीज़न नंबर 11 मेयर का है। सबसे ताजुब की बात, यहाँ पे डिवीज़न 11 मेयर का वार्ड है। कहाँ है मेयर? आप दौरा करिए, यहाँ पे आके सस्पेंड करिए यहाँ पे जो इसमें मुलविस है। हम इस पे सख्त एक्शन लेना बोल के यहाँ पे अपील कर रहे हैं। एक माजूर शख्स शेख मदार बावजूद सदरम सर्टिफिकेट होने के 3 साल से वजीफे और ट्राईसाइकिल से महरूम है। इस शख्स ने समाजी कारकुन नदीम अहमद के हमरा जिला कलेक्टर से परजावानी में शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने फिलफोर मसले की यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। 51 साल माजूर शख्स जो के 100% माजूरी की जिंदगी गुजार रहा है, बावजूद माजूरी के वो तमाम तर सरकारी सहूलतों से महरूम है। पुलांग के रहने वाले 51 साल शेख मदार 3 साल कबल अच्छे खासे थे और बहुत ही मेहनत के साथ खुददारी की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हालात की सितम ज़रीफी के इन पर फालिज का हमला हुआ और वो 100% माजूर हो चुके हैं और किसी के सहारे के बगैर चलने फिरने से भी कतई माजूर हैं। 3 साल कबल उन्होंने सदरम सर्टिफिकेट निकाला, जो हुकूमत की जानिब से माजूरीन की शनाख्त और तस्दीक के लिए जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में इनकी माजूरी की तस्दीक कर दी गई है। इस सर्टिफिकेट के जरिए ही वजीफा और दीगर मराहत माजूरीन को हासिल होते हैं। लिहाजा 3 साल कबल शेख मदार ने हुकूमत की जानिब से माजूरीन को दिए जाने वाले वजीफे के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन अब तक इस दरख्वास्त की यकसुई नहीं की गई। मौजूदा रियासती हुकूमत माजूरीन पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और भारी वजीफा जारी कर रही है, ताकि ये माजूरीन किसी पर बोझ न बने बल्कि खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अहदेदारों की गफलत व तसाहुल की वजह से वो गुज़िश्ता 3 सालों से इस वजीफे से महरूम है। ये बात पुलांग के हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के कायद नदीम अहमद के इल्म में आई। लिहाजा उन्होंने शेख मदार को लेकर आज परजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को एक शिकायती मकतूब हवाले करते हुए इस माजूर शख्स को वजीफा जारी करने और उनको एक ट्राईसाइकिल भी दिलाने की दरखास्त की। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इनकी दरखास्त की हमदर्दाना समाअत की और ठोस तहख्खुन दिया के जल्द अज जल्द वजीफे की इजराई अमल में लाई जाएगी और साथ ही ट्राईसाइकिल भी मंजूर की जाएगी। माजूर शख्स शेख मदार और नदीम अहमद ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और एडिशनल कलेक्टर व कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा से दिली इज़हार तशक्कुर किया। 22 में आके बोला और 2 दिन के बाद आता बोल रहे क्या है कि आता कि नहीं आता कि। और मेरे नदीम भाई मेरे ऐसे बहुत कुछ कोशिश कर रहे, मुझे हर जगह लेके जा रहे, कोशिश कर रहे। 2019 से नहीं आ रहा, 2019 से पेंशन नहीं आ रहा, ना रक्षा आ रहा। मारूफ बॉडी बिल्डर अब्दुल रहीम उर्फ छोटू और शेख इमरान की हमशीरा की शादी खाना आबादी निकाह के बाद ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, जिसमें एमएलए बिकाला गणेश गुप्ता के अलावा कई अहम व मौजूद शख्सियतों ने शिरकत की। अब्दुल रहीम और बिरादरान ने शुरा से इज़हार तशक्कुर किया। शहर के मारूफ बॉडी बिल्डर और ब्यारस खायद शेख अब्दुल रहीम उर्फ छोटू और शेख इमरान हमशीरा का अक़द मसूद शोएब खान से बहुत बखूबी अंजाम पाया।
पादीजा उस्मा गार्डन फंक्शन हॉल हाशमी कॉलोनी में ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और आखिरी दिन को दुआओं से नवाजा और अब्दुल रहीम और शेख इमरान के अलावा दीगर अफराद खानदान को इस रिश्ते इस्वाज के इस्तेवार होने पर दिली मुबारकबाद दी। इस पुरअसर तकरीब ज़ियाफत में शहर की कई अहम सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र साबिक रेडको चेयरमैन यसर अलीम, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान, सीनियर TRS कायद डंडू शेखर, सदर जिला अखिलती सेल TRS नवीद इकबाल, कॉर्पोरेटर बबलू खान, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, यूथ लीडर मोहम्मद अमर फारूक, TRS नायब सदर अब्दुल बारी, मारूफ ताजिर व TRS कायद अब्दुल हफीज, अकबर खान और दीगर शरीक थे। अब्दुल रहीम और शेख इमरान के अलावा अजीज खान और इब्राहिम खान उर्फ इब्बू ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और ज़ियाफत के फराइज अंजाम दिए। अब्दुल रहीम ने तमामी शुरा से इनकी खुशियों में हिस्सा लेने पर दिली इजहार तशक्कुर किया। बोधन की हमजात तरक्की के लिए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। डिवीजन 34 जो कि मेरा अपना वार्ड है, इसमें खुसूसी फंड के जरिए बेशुमार तरक्याती काम करवाए जा चुके हैं। MLA मोहम्मद शकील आमिर का बयान। वो हमारा शहर हमारा MLA प्रोग्राम के तहत इस वार्ड का दौरा कर रहे थे। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने हमारा शहर हमारा MLA प्रोग्राम के तहत बोधन के वार्ड नंबर 14 और 34 का दौरा किया। इस मौके पर आवाम की जानिब से इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। MLA ने आवाम के दरमियान पहुंचकर इनसे गुफ्तगू की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बादीजा उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आवाम के लिए बेशुमार स्कीमात को रूब अमल लाया है और तमाम तबकात की आवाम को इससे मुस्तफीद करवाया है। मुस्लिम तबके को भी बेशुमार स्कीमात के जरिए फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। शादी मुबारक, आसरा वजीफ़ा आज कई गरीब खानदानों के लिए राहत की स्कीम बनी हुई है और 6 किलो फीकस चावल भी पेट भर कर खाने का जरिया बने हुए हैं। आज रियासत की आवाम वज़ीर-ए-आला KCR पर अटूट एतमाद रखती है और इनकी मुकम्मिल ताईद व हिमायत करती है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बोधन हल्का असम्बली में भी उन्होंने बेशुमार फंड्स के जरिए मुमकिन तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और इन कामों का सिलसिला हनूज जारी है और आइंदा भी मजीद कई काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोधन के डिवीज़न 34 में आवाम के तमाम मुतालबात की तकमील की गई है। MLA ने बताया कि वार्ड 34 नई कॉलोनियों पर मुश्तमिल इलाका था जहां कोई भी सहूलतें मौजूद नहीं थी, लेकिन वहां के काउंसलर और वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद एहतशाम सोहेल ने सख्त मेहनत और जुस्तजू के साथ इस वार्ड की तरक्की के लिए काम किया और बार फॉरवर्ड फंड्स के लिए नुमाइंदगी करते थे। लिहाजा इस वार्ड में बेशुमार काम अंजाम पाए हैं और जल्दी मजीद 4 करोड़ रुपए की लागत से इस वार्ड में अंडरग्राउंड रेल, सड़कों की तामीर, बरकी पोलों की तनसीब, पीने के पानी की सरबराही के लिए पाइपलाइन और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे और इन तमाम कामों की रमजानुल मुबारक से कबल ही तकमील कर ली जाएगी और माबाकी काम भी दूसरे महीने में अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर MLA के हमरा सिटी BRS सदर रविंदर यादव, वाइस चेयरमैन एहतशाम सोहेल, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, सीनियर BRS कायद अब्दुल रजाक, वार्ड इंचार्ज रहीम खान, मुनसिफ खान और दीगर मौजूद थे। दौरा हो रहा है और यहाँ पे जो भी मुश्किलात है वार्ड नंबर 34 में फर्दन यहाँ के लोगों से मिलकर पूछ के रूबरू उनसे होके क्या क्या मसले मसाइल है तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करके फ़ौरन से फ़ौरन ये काम मुकम्मल कराने की हर तरीके से हमारी कोशिश रहेगी। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास के काम वार्ड नंबर 34 में शुरू होंगे और मार्च अप्रैल तक पूरे काम कंप्लीट करके यहाँ के लोग जितने भी ड्रेन्स रोड्स बताए मैक्सिमम मुकम्मल करेंगे। जो भी बचे कुछ रोड और ड्रेन्स है वो भी जो है आगे चल के सेकेंड फेज में उसके भी काम पूरे करेंगे। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml
200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने कंदाकुर्ती के मदरसे अरबिया दारुल का दौरा किया। उन्होंने तलबा से मुलाकात की और उनको दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करने की तलकीन की और मदरसे में इजाफी कमरों की तामीर के लिए 15 लाख रुपए फंड मंजूर किए। मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम से भी आरास्ता करे ताकि बच्चों का मुस्तकबिल दरख्शा बने और वो एक जिम्मेदार शहरी बनकर जिंदगी गुजार सके और किसी के मोहताज न रहे। ये बात बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने कंदाकुर्ती के मदरसे अरबिया दारुल उलूम में एक प्रोग्राम के दौरान कही। उन्होंने दीनी तलबा से मुलाकात करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया और तलबा के साथ तस्वीर भी ली और कंदाकुर्ती के इस कदीम मदरसे की हमाजहत तरक्की के लिए मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया और इस मदरसे में इजाफी कमरों की तामीर के लिए 15 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई। उन्होंने मौलाना हाफिज अफजल बेग की खूब सताइश की, जिनकी दिन रात मेहनत और दिलचस्पी और लगन से ये मदरसा तरक्की कर रहा है और यहाँ से कई हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं और ये हुफ़ाज़ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के साथ मुकामी सरपंच कलीम बेग, MPTC असद बेग, मदरसे के सदर नज़ीर बेग के अलावा मोहसिन बेग, सैयद गौसुद्दीन, सलीम बेग, नसीर बेग, अशरफ बेग, अहमद बेग, जलील बेग, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, मोइजुद्दीन साटापुर के अलावा NRI खदीर खान, मुफ्ती रऊफ बेग काज़मी और दीगर असातिज़ा के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तो उसी सिलसिले में यहाँ कंदाकुर्ती आए। यहाँ पे जो भी मसाइल है अभी लोगों से भी रुजू होंगे, बात करेंगे तो गांव के मामलात का एहसास होगा, पता चलेगा कि किस तरीके के हालात चल रहे। क्योंकि कोविड की वजह से जो माशी ख़जाने में, जो कानूनी ख़जाने, जो हुकूमत के ख़जाने पे जो इफ़ेक्ट पड़ा था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका इफ़ेक्ट था, लेकिन फिर भी हमारी जद्दोजहद रही, कोशिश रही कि कोई। निर्मल के कुंटाला मंडल के मौजे सूर्यापुर में पुलिस का कार्डन सर्च, 76 मोटर बाइक्स, 2 ऑटोस और 3 कारों को दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर पुलिस ने तहवील में ले लिया। रूरल CI भैंसा चंद्रशेखर ने आवाम को बगैर दस्तावेजात के गाड़ियां न खरीदने, अजनबियों से चौकन्ना रहने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की तलकीन की। निर्मल जिला SP CH प्रवीण कुमार और भैंसा ACP किरण खेर की हिदायत पर निर्मल जिले के कुंटाला मंडल के सूर्यापुर गांव में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बगैर दस्तावेजात और नंबर प्लेट्स की 76 मोटरसाइकिलों, 2 ऑटोस और 3 कारों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस मौके पर भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि यह प्रोग्राम अमन और हिफाजती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से कहा कि नए लोगों से गाड़ियां कतई ना खरीदे और अगर गांव में कोई मुश्तबा अजनबी शख्स नजर आए तो इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे। इसके अलावा उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के साथ अमल आवरी करे और हेलमेट पहनकर ही मोटरसाइकिलों को चलाए। इस प्रोग्राम में SI समन जली, श्रीकांत, शरीफ और दीगर पुलिस अहदेदार शामिल थे। బండారు కొంబై ఇట్లా పోతా ఉంటాడు, అక్కడ ఓలా పోగా లేకపోతే కుంటలో పోయేటప్పుడు మధ్యలో కొన్ని యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఎవరి పేరు మీద అయితే RC ఉంటుందో అతను కూడా దాంట్లో అంటే నేరస్తుని కింద భావించబడతాడు, రైట్. సో పొరపాటున కూడా వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకు దయచేసి మైనర్లకు డ్రైవింగ్ చేయకండి, రైట్. సో మోరెవర్ ఇంకోటి, మీకు ఇప్పుడు సూర్యాపూర్ నుంచి, మీకు ఓలా నుంచి సూర్యాపూర్ వచ్చినప్పుడు చాలా మటుకు కూడా టర్నింగ్స్ ఉన్నాయి. సో దయచేసి నెంబర్ ప్రాపర్గా హెల్మెట్లు పెట్టుకోండి. ఇంకోటి, చాలా మంది నాకు తెలిసి కూడా సూర్యాపూర్ నుంచి కూడా నిర్మల్ పోతా ఉంటారు, భయంకరంగా వస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో హైవే ఎక్కుతారు కావచ్చు మేబీ. సో నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్న హైవే కాబట్టి దయచేసి। भैंसा की हेलो मोबाइल शॉप में सुर्खी की वारदात,
सारिकों ने अकबिसिन नकब लगाई और दुकान में दाखिल होकर 2 लाख रुपए मालियती नए और पुराने मोबाइल्स का सुरखा कर लिया और इसके अलावा 10,000 नगद रकम भी लेकर चलते बने। दुकान के मालिक अब्दुल मुखीद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बस्ता शहर की मशहूर हेलो मोबाइल शॉप में कल रात नामालूम चोरों ने सुरखे की वारदात अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक बस्ता शहर के बस स्टैंड इलाके में मौजूद मिलन होटल के रूबरू वाक़े हेलो मोबाइल शॉप में कल रात देर गए नामालूम अफराद ने दुकान के अगबी हिस्से से दुकान के टीन शेड को काट कर नकब लगाई और अंदर दाखिल हुए और दुकान में मौजूद 10,000 नगद रकम और मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स के अलावा मरम्मत के लिए आने वाले ग्राहकों के फोनों का भी सुरखा कर लिया। दुकान मालिक ने तफसीलात मालूम करने पर बताया कि 2 लाख से ज्यादा सामान को सारिकों ने चुरा लिया है। बालिजा दुकान के मालिक अब्दुल मुखीद ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वाज़ेह है कि बस्ता शहर में पुलिस की जानिब से जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा रात देर गए तक पुलिस का गश्त जारी रहता है। इसके बावजूद भी सारिकों की दीदा दिलेरी का ये आलम है कि वह हम सड़कों पर ही चोरियों का इर्तिकाब करते आ रहे हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। अकलियती अकामती स्कूल असद बाबा नगर तमाम तर सहूलतों से महरूम। गैर मेयारी खाना, पानी की किल्लत और अदम सफाई से तालिबात परेशान। जिला कलेक्टर और दीगर अरबाज मजाज से मुतवज्जा ने कांग्रेस अकलियती कायदीन की अपील। एक माजूर शख्स सरदम सर्टिफिकेट होने के बावजूद माजूरीन के वजीफे और दीगर सहूलतों से महरूम। उन्होंने परजवानी में नदीम अहमद के हमरा कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर ने मसले की एक सुई का ठोस तयक़ुन दिया। हमारा शहर हमारा MLA प्रोग्राम के तहत बोधन MLA ने वार्ड नंबर 34 का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कहा कि बेशुमार काम हो चुके हैं, मजीद 4 करोड़ के काम मुकम्मिल किए जाएंगे। भैंसा जोन के मौजे सूर्यापुर में पुलिस की समाजी राब्ता मुहिम। तलाशी के दौरान अदम दस्तावेजात की बिना पर 76 मोटरसाइकिलों, 2 ऑटोस और 3 कारों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। CI चंद्रशेखर का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।